उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस। लेखक जोसेफ कॉनराड। हिंदी सारांश। एक कहानी की शुरुआत थेम्स नदी पर। लंदन की थेम्स नदी पर एक नाव पर बैठे हुए मार्लो नामक नाविक अपने साथियों को अपनी अफ्रीकी यात्रा की एक गहरी और रहस्यमयी कहानी सुनाता है। मार्लो की नौकरी। मार्लो को एक यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में नौकरी मिलती है जो कोंगो रिवर के अंदरूनी इलाकों में आइवरी, हाथी दांत का व्यापार करती है। 3 अफ्रीका की ओर प्रस्थान। मार्लो यूरोप से अफ्रीका की ओर रवाना होता है और वहां के उपनिवेशवादी माहौल, लालच, भ्रष्टाचार और क्रूरता से रूबरू होता है। 4 कंपनी और उसका लालच। उपन्यास दिखाता है कि कैसे यूरोपीय कंपनियां अफ्रीका की प्राकृतिक संपदा लूटने के लिए वहां के लोगों पर अत्याचार करती हैं। 5 मिस्टर कोर्ट्स का परिचय। मार्लो को एक रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, मिस्टर कोर्ट्स, जो अंदरूनी स्टेशन पर सबसे ज्यादा आइवरी इकट्ठा करता है और कंपनी का सबसे कुशल एजेंट माना जाता है। 6 कोर्ट्स की प्रसिद्धि और रहस्य। कोर्ट्स की प्रशंसा होती है, लेकिन लोग उससे डरते भी हैं। उसे एक महान विचारक, वक्ता और नेता बताया जाता है, लेकिन उसके इरादे अस्पष्ट हैं। 7 जर्नी इनटू द कोंगो। मार्लो एक स्टीमर पर कोर्ट्स के स्टेशन की ओर यात्रा करता है। ये सफर खतरनाक, रहस्यमय और मनोवैज्ञानिक रूप से थका देने वाला होता है। 8 अंधकार का प्रवेश। जैसे जैसे मार्लो जंगलों के और भीतर जाता है, उसे लगता है कि वह केवल भौगोलिक नहीं बल्कि मानव मन के अंधकार में भी प्रवेश कर रहा है। 9 स्थानिकों की हालत। मार्लो देखता है कि अफ्रीकी लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें गुलाम बनाया गया है, मारा पीटा जा रहा है और भूखा रखा जा रहा है। 10 कोर्ट्स की स्थिति। जब मार्लो कोर्ट्स तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कोर्ट्स ने खुद को एक भगवान की तरह वहां के आदिवासियों पर थोप रखा है। वे उसकी पूजा करते हैं। 11 कोर्ट्स का पतन। कोर्ट्स मानसिक रूप से टूट चुका है, उसका स्वास्थ्य गिर चुका है और वह अजीब अजीब बातें करता है। वह सत्ता और लालच के अंधकार में पूरी तरह डूब चुका है। 12 द हॉरर। द हॉरर। मरने से पहले कोर्ट्स के मुंह से आखिरी शब्द निकलते हैं, द हॉरर। द हॉरर, जो उसकी आत्मा की गहराई में बसे डर और पश्चाताप को दर्शाते हैं। 13 मार्लो की वापसी। मार्लो कोर्ट्स की यादों के साथ वापस लौटता है। वह अनुभव करता है कि यह यात्रा सिर्फ एक नदी की नहीं बल्कि मानव आत्मा की गहराइयों में उतरने की भी थी। 14 कोर्ट्स की मंगेतर से मुलाकात। लंदन लौटकर मार्लो कोर्ट्स की मंगेतर से मिलता है। वह अब भी कोर्ट्स को एक महान आत्मा मानती है। मार्लो उसे कोर्ट्स के असली रूप के बारे में कुछ नहीं बताता। 15 कहानी का संदेश। हार्ट ऑफ डार्कनेस केवल उपनिवेशवाद की आलोचना नहीं है, बल्कि यह इंसान के भीतर छिपे लालच, सत्ता पिपासा और अंधकार की पड़ताल करता है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।